दिशा तो अपने माता पिता से नाराज थी और डिप्रेशन में थी। हथनी जो एक मर गई वो फायर क्रैकर लेकर के मुंह में, उससे वो नाराज हो गई, दुखी हो गई, डिप्रेशन में चले गए। ये रोहन राय का थ्योरी देखिए, यहां के कैसे कैसे थ्योरी आए कि माता पिता से नाराज, उनकी अब वो आर्थिक तंगी थी, 25 लाख का कोई कर्जा था, ये भी बना दिया। फिर तीसरी थ्योरी हो गई कि नहीं, वो हथनी जो केरला में एक फायर क्रैकर करके वो उसकी जो मौत हो गई, तो वो एक एनिमल लवर थी। ये बेईमान धूर्त कैसे फंसते हैं अपने जाल में, वो सुनिए। तो इन्होंने ये थ्योरी फैलाई कि दिशा एनिमल लवर थी, इस वजह से वो डिप्रेशन में आ गई, इस वजह से वो कूद गई। और सुशांत तो पता नहीं 4-5 महीने से 6 महीने से बहुत जबरदस्त डिप्रेशन में थे। और उसकी थ्योरी के लिए ये माननीय रिया चक्रवर्ती ने पूरी कहानी बना दी। उन्हें ये मालूम नहीं था कि उनकी यही कहानी उन्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाएगा। और इसी दौरान अनिल देशमुख और परमवीर सिंह ने कहानी शुरू कर दी, उठाओ सबको, श्रद्धा कपूर को, इसको, जिसको मर्जी हो उस उठाना शुरू कर दिया। इंटरोगेशन हो रहा है अब मीडिया में। अरे भाई, बढ़िया चेहरा फिल्म स्टार को आप कैमरे पे लेके आ रहे हैं तो लोग देखेंगे ही भाई, क्यों इस रणधीर कपूर को, अक्षय कुमार को, इसको, उसको, महेश भट्ट को, इस सबको बुलाया जा रहा है। महेश भट्ट तो खैर इसमें शामिल ही है, वो दूसरे तरीके से शामिल है, सारे रिकॉर्ड है मौजूद, उसकी चिंता मत कीजिए कौन कौन है शामिल। लेकिन ये थ्योरी का है, इनपुट है इस पूरे प्रकरण में है। पूरे प्रकरण में ड्रग एक बहुत बड़ा साक्ष्य है। लेकिन इन्होंने सोचा था कि ये 1-1.5 दिन, 2 दिन, 5 दिन का स्टोरी बनाएंगे और पुलिस सबको बुलाएगी और पुलिस सबको कहेगी कि नहीं नहीं भैया, इन लोगों का कोई योगदान नहीं था और वो सुशांत ड्रग ले रहा था, दिशा परेशान थी और इस वजह से दोनों ने सुसाइड कर लिया और चैप्टर क्लोज हो जाएगा। लेकिन मामला आ गया समीर बानखेड़े के पास। समीर बानखेड़े ने तहकीकात शुरू किया और जब तहकीकात शुरू किया तो चैट पर चैट आने लगे सामने। आदित्य ठाकरे के साथ रिया चक्रवर्ती का चैट, सचिन बाजे के भी फोन कॉल्स चल रहे हैं इसी नेट में। सचिन बाजे का चल रहा है, सचिन बाजे का टेलीफोन वहां पर दिख रहा है, डिजिटल फुटप्रिंट वहां मौजूद है। मालवनी पुलिस स्टेशन में भी सचिन बाजे मौजूद हैं। सचिन बाजे पोस्टमार्टम के पास भी उनका घेरा लगा हुआ है, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के पास भी सब कुछ, सारा कुछ कंट्रोल्ड बाय सचिन बाजे है। ये सब कुछ की निशानी समीर बानखेड़े के कब्जे में आ गया। तो कहते हैं ना, वो मारने वाले से बचाने वाले भी बड़े बड़े होते हैं, आपको मालूम ही है। तो इन्होंने सोचा था कि इस पूरी स्टोरी को, इस पूरी कहानी को किल कर देंगे और सच पर पर्दा डाल देंगे। लेकिन ईश्वर ने समीर बानखेड़े को भेज दिया और समीर बानखेड़े अपना फटाफट इंक्वायरी शुरू किया, निरपेक्ष इंक्वायरी, पारदर्शी इंक्वायरी शुरू किया, पकड़ लिया है। आमिर खान के साथ भी बातचीत हो रही है, तो देखा कि भाई समीर बानखेड़े के पास भी चैट है। तो सीबीआई ने हल्की फल्की पूछी कि आपने आमिर खान से क्यों बातचीत की थी 7 जून को, 8 जून को आप घर छोड़ती हैं तो 7 जून को क्यों बातचीत की थी। तो सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती को पूछा कि क्या आप, रिया, अगर आपकी जो बातचीत हो रही है आमिर खान से, क्या इसके बारे में आपने सुशांत को बताया था। हाँ हाँ, मैंने सुशांत को बताया था एंड सुशांत इज वेरी कंफर्टेबल। सुशांत वॉज नेवर बीन अनकंफर्टेबल, ही नेवर बीन अनकंफर्टेबल, नेवर बीन। और मैंने सारी बात बता दी थी कि मैं आदित्य राय कपूर से भी बात करती हूं, अपने पुराने बॉयफ्रेंड के टच में हूं और ये आमिर खान के भी टच में हूं और इससे सुशांत को कोई आपत्ति नहीं थी। और ये सीबीआई उनके चैट को रिकवर कर रही है। लेकिन ये सीबीआई, हालांकि ये सीबीआई सिर्फ उतनी जांच कर रही थी कि रिया चक्रवर्ती का जो कंप्लेंट था उतनी ही जांच कर रही थी। अभी तो सारा जांच सामने आएगा कि सीबीआई ने कितने चैट को रिकवर किया। जिस चैट को नारकोटिक्स ने रिकवर किया, उस चैट को सीबीआई ने रिकवर किया या नहीं किया। और अगर नारकोटिक्स ने रिकवर कर लिया, नारकोटिक्स ने कह दिया कि भाई रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे के बीच में 44 कॉल हैं
और अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कह दिया कि रिया चक्रवर्ती और आदित्य ठाकरे दोनों ड्रग के बिजनेस में शामिल हैं और बल्कि दोनों पार्टनर हैं अलॉन्ग विथ डिनो मौर्या, तब क्या होगा? अलॉन्ग विथ समीर खान। तो सीबीआई ने कोई चैट रिकवर नहीं किया क्या? या सीबीआई ने हूबहू नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के चैट को ले लिया क्या? क्या सीबीआई ने वो सारे डिटेल अपने पास रख लिए हैं क्या? रख लिए हैं तो अभी सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? तो उस पर से अभी पर्दा उठना है। लेकिन सचिन वाजे की जो कारस्तानी चल रही थी इस पूरे प्रकरण को दबाने के लिए, बड़े बड़े लोगों को एलिमिनेट करने के लिए, उसके राज भी समीर बानखेड़े के पास मौजूद हैं। यह है बड़ा खुलासा मित्रों। समीर बानखेड़े के पास वो सारे राज मौजूद हैं और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, समीर बानखेड़े की जान पर खतरा है और अंतर्राष्ट्रीय माफिया उनके जान पर, उनके ऊपर हमला कर सकते हैं। खतरा तो हमारे ऊपर भी है, खतरा तो नीलेश ओझा जी के ऊपर भी है, लेकिन समीर बानखेड़े के ऊपर भी है, बहुत बड़ा खतरा है। और इसलिए आज फिर मैं एसएसआर वॉरियर को आगाह कर रहा हूं, समीर बानखेड़े को प्रोटेक्ट करना हम सब की जिम्मेदारी है, भारत सरकार की जिम्मेदारी है, महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेदारी है। अगर समीर बानखेड़े के ऊपर कुछ भी, एक भी आंच आया तो ये देश ईंट से ईंट बचा देगा। इसके लिए एसएसआर वॉरियर को तैयार रहना चाहिए। समीर बानखेड़े बहुत बड़ी कड़ी है मित्रों इस केस में। हालांकि समीर बानखेड़े ने अपना काम कर दिया और उसकी कई कॉपियां बन गई हैं। मैंने कहा ना, मैं रहूं न रहूं, नीलेश जी रहे न रहे, समीर रहे न रहे, लेकिन केस रहेगा, केस जिंदा रहेगा और ये केस खुलकर रहेगा। दुनिया की कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकती, स्वयं मोदी जी भी नहीं, जिन्होंने धनखड़ का इस्तीफा ले लिया। इतने पावरफुल मोदी जी, मैं उनकी बात कह रहा हूं आपको।